नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के रत्न की, यानी कि मोती की। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मोती कभी नुकसान करता ही नहीं, कोई मोती कोई भी पहन सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मोती बहुत भयंकर तरीके से नुकसान करता है अगर आपने बिना जानकारी के मोती पहन ली है तो। मोती के साथ क्या क्या खास बातें जुड़ी हुई हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। देखिए, सोमवार को किसी न किसी तरह थोड़ी सी खीर जरूर खाइए। ऐसा करने से आपके क्रोध में कमी होगी और आपका चंद्रमा मजबूत होगा। सबसे पहले जानते हैं कि मोती आखिर है क्या और मोती नामक रत्न की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं है बल्कि एक जैविक संरचना है, एक बायोलॉजिकल क्रिएशन है। ये मिनरल नहीं है, माइंस में नहीं निकलता है। इसके बावजूद इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य रूप से मोती चंद्रमा का रत्न है और कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है और मोती का प्रभाव सीधा मन पर और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, ये धीरे धीरे और बड़ा गहरा असर डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, जबकि मोती अगर नुकसान करेगा तो धीरे धीरे करेगा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, आलस्य से भरा दिन रहेगा, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, संयम से काम लें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि अगर आप मोती पहनते हैं और मोती आपको सूट करती है तो मोती धारण करने के फायदे क्या क्या होते हैं। मोती पहनने से मन शांत हो जाता है और तनाव पूरी तरह से घट जाता है। मोती नींद को दुरुस्त कर देता है और डर दूर कर देता है। हार्मोन्स को संतुलित करता है और कभी कभी मोती पहनने से आर्थिक पक्ष यानी फाइनेंशियल कंडीशन की स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। आमतौर पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको मोती पहनने से ज्यादा लाभ मिल जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे, विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा, समय का सदुपयोग करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, आकस्मिक धन के नुकसान से बचें, परिवार में विवाद हो सकता है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। आपने मोती पहन ली और मोती आपको नुकसान करने लगे तो क्या नुकसान होता है। मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है,
क्योंकि ये मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। मोती अगर नुकसान करे तो ये गंभीर रूप से अवसाद यानी डिप्रेशन और तनाव की समस्या दे सकता है। मोती अगर नुकसान करे तो घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन की समस्या भी हो सकती है। मोती की वजह से हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है और कभी कभी अगर मोती नुकसान कर जाए तो बिना कारण के ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। मनीषा साहू ने सवाल लिखा है, झारखंड से लिखती हैं, 10 फरवरी 1989 का जन्म है, 10:30 रात को, जन्म स्थान है गिरिडीह, झारखंड। ये लिख रही हैं कि इनके विवाह का योग कब तक बनता है और एक लड़के का डिटेल इन्होंने भेजा है हमें। जानना चाहती हैं कि क्या उस लड़के से विवाह करना सही होगा और भविष्य कैसा रहेगा। मनीषा, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा इस समय सूर्य की है और अंतरदशा शनि की चल रही है अगस्त 2021 तक। 2021 के अगस्त के बाद ज्यादातर 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में आपके विवाह के योग बनते हैं और ये विवाह आपका अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा। जिस लड़के का विवरण आपने हमें भेजा है उसके साथ विवाह करने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये विवाह करने पर विवाह चल नहीं पाएगा। आपके अच्छे विवाह के लिए, अच्छे जीवन के लिए आप 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह हल्दी मिलाकर के सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को मोती पहननी चाहिए और किन लोगों को मोती नहीं पहननी चाहिए। अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वालों के लिए मोती धारण करना बहुत अच्छा है। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहन सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं या बहुत ज्यादा जिनको क्रोध आता है, ऐसे लोगों को मोती नहीं पहननी चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, काफी व्यस्तता रहेगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि किस तरीके से हमें मोती धारण करना चाहिए। मोती को चांदी की अंगूठी में, कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात को पहन सकते हैं। इसे पूर्णिमा को भी धारण करना बड़ा अच्छा होता है। धारण करने के पहले इसे गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें, भगवान शिव को अर्पित करें और तब मोती पहने। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही धारण कर सकते हैं, अन्य रत्न धारण करना अच्छा नहीं होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत बिगड़ सकती है, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, गणेश जी की उपासना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर में सुधार होगा, किसी महिला से सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, काम का तनाव और दबाव कम होगा, काफी दौड़ भाग रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने बात की चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की समस्या हो तो क्या करना चाहिए? रोज प्रातः उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठिए। भोजन में साधारण नमक की बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। शव आसन सुबह और शाम करिए, आपको लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।